नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वो किसी भाई के कहने पे ही आपको बता रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे किसी का मंत्र जाप बढ़ता जाता है तो उसको सपनों में कुछ वो बोलते हैं ना कि दर्शन होते हैं। जानवरों के दर्शन क्यों होते हैं, सबसे ज़्यादा नाग देवता क्यों दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा और निवेदन करूंगा कि जो जो भाई बहन मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसने मेरे सारे वीडियो देखने और मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, यानी कि सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना है। और खाली इसी चैनल को आपने सपोर्ट नहीं करना, मेरा दूसरा चैनल भी है गुरु गोरखनाथ के नाम पे, आपने उसको भी उतना ही सपोर्ट उतना ही प्यार देना है। और उसके अलावा जितनी भी वो बोलते हैं मेरी डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो सेम नाम से, सन्नी शर्मा नाथ पंथ। और बाकी जितने भी ये सारे नाम हैं इसी से आप गूगल प्लस पे भी मेरे को, और मेरी वेबसाइट का जो लिंक है जिस पे सबसे ज़्यादा लिखता हूँ सन्नी शर्मा नाथ पंथ .blogspot.com, आप वहाँ पे भी जाके मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। और वहाँ पे भी जो मंत्र तंत्र के शास्त्र में जो भी साधनाएँ हैं या कुछ भी मैंने जो ज्ञान की बातें वहाँ पे भी लिखी होती है, वहाँ पे भी जाके मैनुअली पढ़ सकते हो उनको। और कोई भी क्रिया आप जब कोई भी कुछ करते हो तंत्र मंत्र के मार्ग पे आपको चलना है तो आपको बता दो गुरु आपको धारण करना पड़ेगा, बिना गुरु के कभी भी गति नहीं होती। और अभी अब उसके अलावा आपने किसी भी प्रकार की माला यंत्र, कोई रतन लेना है या सुलेमानी हकीक हो गया या कुछ प्रकार का भी आपने कोई सिद्धि की कोई चीज़ लेनी है तो आप उसके लिए भी मेरी मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप उस पर भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी मिलेगी उसका जो उस चीज़ का सही प्राइस है आपको वही पे करना, उसके अलावा सिद्ध करने का कोई चार्जेस नहीं है। अगर किसी के पास पड़ी भी है तो वो हम फ्री में उसको सिद्ध करके देंगे। उसकी सामग्री खुद की होनी चाहिए, हम उसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिद्ध करके दे देंगे। सो चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। आपको बता दूं कि काफ़ी लोग भ्रम जाल में फंस जाते हैं कि जैसे किसी कोई बंदा होता है कि किसी ने गुरु से दीक्षा ली हुई है, जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं, और उनके अलावा कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं लेकिन फिर भी वो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, अपने तन मन से और अपने मन से सच्चे होकर वो भक्ति करते हैं। उस भक्ति के फल स्वरूप उनको क्या होता है कि रात को जब सोते हैं तो सपनों में उनको क्या होता है कि कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे जानवर दिखाई देते हैं। सबसे पहले जानवर ही आते हैं। आपको बता दूं, आप किसी भी देवी देवते की साधना कर लो, भूत प्रेत यक्षिणी किसी की भी साधना कर लो, आपको सबसे पहले जानवर ही दिखाई देने चालू होते हैं। गुरु मंत्र का भी जप करते हो तो आपको सबसे पहले जानवर ही दिखाई देंगे। धीरे 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 ये पड़ाव पार होता है, उसके बाद आपको जाके आगे देव दर्शन होने लगते हैं। क्योंकि जितने भी देव दर्शन है उनकी योनियाँ अलग हो जाती हैं, यानी कि जैसे 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान का जन्म होता है, वैसे उसी प्रकार आप वो बोलते हो ना कि इन योनियों को पार करने के बाद ही उस परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन करते हैं। और उसके अलावा आपको कुछ क्लू दे देता हूँ। जैसे मान लो कि किसी को स्वप्न में बहुत सारे नाग दिखाई देते हैं, नाग देवता दिखाई देते हैं, तो आपको बता दूँ वो ये योनि होती है जो सबसे ज़्यादा किसी को अगर स्वप्न में नाग दिखाई देते हैं और उन नागों की अगर गर्दन कटती है, इन्हें केस वो गर्दन कटती है, वो आपके ऊपर गिरते हैं, जहाँ आपके पाँव के साथ लिपटते हैं, जहाँ आपसे दूध मांगते हैं, जहाँ आपको दस्तांग में यानी कि स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है कि नाग सांप जो है वो दूध पी रहा है, या नाग देवता कोई दूध पी रहा है या उसके ऊपर दूध चढ़ रहा है, या वो कोई चीज़ या वस्तु कुछ ऐसी है जिसको निगल रहा है वो खा रहा है, तो आपको बता दूँ आपको पितृदोष है। सबसे बड़ी ये निशानी है उसकी, क्योंकि पितरों के रूप में ही वो आते हैं हमारे पास। ये सबसे बड़ी निशानी है और ये खुद मेरा स्वयं का अनुभव है। अनुभव के आधार पे आपको बोल रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ होती है आपके साथ तो डेफिनेटली 100% श्योर आपको उनको मनाना पड़ेगा। और बाकी जितने भी जानवर देखते हैं वो क्या है कि थोड़ा सा माया जाल भी होता है, भ्रम जाल भी होता है, जिसमें दुनिया को उलझाने के लिए परमात्मा ने कि ये जाल बनाया। जैसे जैसे आप किसी भी देव या देवता का, देवी या देवता या भूत प्रेत की आप साधना करते हो या उनके मंत्रों का आप जप करते हो, लगाते जाते हो, तो जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, आपकी माला फेरने की शक्ति बढ़ती जाती है, आपके आसन पे बैठने का टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही इन चीज़ों का वो बोलते हैं ना कि जो ये चीज़ें हैं ये भ्रम जाल भी उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसा होगा कि आपको एक तरफ आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे बड़ा सा हाथी भाग रहा है और आप बचने के लिए भाग रहे हो, आप पेड़ों पर चढ़ रहे हो, ये अनुभव भी होगा आपको। आपके पीछे कोई, मान लो कि आपके पीछे कोई शेर पड़ा हुआ है, वो आपके पीछे यानी कि भाग रहा है और आप पेड़ पे चढ़ के बच रहे हो। या आपको ऐसा लगेगा आपके पीछे कोई बैल भाग रहा है, आपको टक्कर मारने के लिए आ रहा है, आप बच रहे हो लेकिन बच भी नहीं पाते हो, उससे आपको टक्कर लगेगी और उस टाइम आपको जो भी अनुभव होगा वो दर्द पेन जो आप महसूस करोगे वो आपको रियल वैसे ही लगना है जैसे रियल होता है, आप उस चीज़ को महसूस करोगे। और उसके अलावा हो सकता है कि आपको अलग अलग तरह के जानवर देखें, जो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे कुछ जानवर देखें जो आपने कभी देखे ही नहीं अभी तक, जो अलोप हो चुके हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में उनकी भी बोल देना, उनकी भी नाम है, उनका भी कोई महत्व है और उनका भी कोई वो बोलते हैं ना वजूद है वहाँ पे, वो भी आपके पास आएंगे और आपको दिखेंगे अजीब अजीब से आपके शरीर के ऊपर चल रहे हैं।
और ये सारी चीज़ें आपको जब किसी भी पड़ाव को आपने पार करना, जब कोई भी स्टेज या फर्स्ट स्टेज से आप शुरू होते हो, आप भक्ति करते हो। और ये अनुभव खाली ऐसा नहीं कि जिनके गुरु हैं उनके साथ ही होना है, कोई भी बंदा ये भक्ति करता है, कोई भी बंदा खाली चालीसा का भी पाठ करता है, उसके साथ भी ये चीज़ होगा। योगिनी चक्र इसके बाद में आता है, देव दर्शन इसके बाद में आते हैं, ब्रह्मजाल इसके बाद में आता है। ये तो सबसे पहली प्रथम स्टेज है। प्रथम में आपको जानवर दिखने चालू होते हैं और जानवर से ही शुरू होना है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि किसी भाई की रिक्वेस्ट थी, उनके बहुत मेल आए मेरे को कि ये चीज़ मेरे को बार बार दिख रही है, क्या समझाओ। भाई मेरे पास वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं है कि मैं मेल में लिख के बताऊँ। बोलना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि सारा दिन व्हाट्सएप पे मैसेज है और मैंने कुछ लिखना होता है, टॉपिक्स पे कुछ लिखता हूँ, बुकें लिखनी होती है, तो मेरे तो हाथ उंगलियाँ दुखने लग जाती है। तो इतना मैं आपको लिख के नहीं बता सकता, इसलिए टी द पॉइंट वहाँ पे आंसर देता हूँ, एक लाइन में, शॉर्ट लाइन में देता हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोग अगर मेरे से मार्गदर्शन चाहते हो तो आपने मेल छोटी लिखनी है, टी दी पॉइंट जो बात है वो बतानी है मेरे को कि इस चीज़ में। और मैं आपको बता दूं, मैं सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन ही करूँगा क्योंकि अभी मैंने किसी चीज़ और किसी क्रिया में बैठना, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं 8 से 10 महीने या 1 साल तक किसी को कोई भी पूछ भी नहीं लगा सकता हूँ। मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ बाबा जी को इसको प्रॉब्लम क्या, बंद करूँगा ये सिस्टम में। क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का हुक्म लगा तो वो चीज़ पहले मेरे को डन करनी है। तो खाली मार्गदर्शन ही करूँगा मैं कि आप ये सेवा करते जाओ कंटिन्यू, यस और नो में आंसर दूंगा। और बाकी आप कुछ भी करते हो, कोई भी चीज़ करते हो तो अनुभव, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बॉडी पे कंपन आना और आपको ये जानवर दिखाई दे रहा है, ये हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ें, इनके पीछे नहीं भागना। ये ब्रह्मजाल है, ये आपको भटकाने के लिए दिखाया जाता है। आप सीधे होकर चलो, मन में विचार आते हैं, विचारों के पीछे नहीं भागना, आप अपना ध्यान लगाओ परमात्मा की तरफ और अपनी भक्ति करते जाओ। और ये 41 दिन के लिए अगर कोई बैठता है तो उसको अनुभव ये आने शुरू हो जाएंगे। ये तो उसको तीसरे तो चौथे दिन से शुरू हो जाना कि शावर मंत्र होगा वो, क्योंकि शावर मंत्र मेरे हिसाब से पूर्ण, अब जब एक बार में बैठ के उसकी 11 माला दे देते हो वो अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर देता है। साधना तो आपने खींचनी होती है कि 11 दिन की है, वो 11,000 जप लगाना, उसका 21,000 जप करना है, या आपने 51,000 उसका जप करना है। मेरे हिसाब से तो शावर मंत्र 21,000 भी बहुत ज़्यादा जप है। 21,000 क्या, वो तो अपना, अगर उसने मंत्र ने अपनी शक्ति दिखानी हो, अगर रियल में टचवुड वो गुरु, जिसके पास गुरु मंत्र है या जिसने गुरु धारण कर रखा हो, उसके लिए तो वो बस आप मान लो कि 10 मालाएं बहुत होती है, 11वीं माला पे वो असर दिखा देता है अपना कि बाकी उस मंत्र में जान है कि नहीं जान है। और आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, स्पष्ट लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। गुरु गोरखनाथ मेरा दूसरा चैनल, उसको भी उतना सपोर्ट करना है। उसके अलावा जितनी भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ईमेल आईडी मेरी स्क्रीन पे है। जय गुरु गोरखनाथ, श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी महाराज को आदेश आदेश।